सो ये होने वाला लेक्चर नंबर 2 डिजिटल सिस्टम का। अब बेसिकली देखो, लेक्चर नंबर 1 में अपन ने देखा था, सेकेंड यूनिट चल रही है अपनी, है ना। तो उसमें अपन ने देखा था कि हाफ एडर क्या होता है, हाफ सब्सट्रैक्टर क्या होता है, एंड एज इट इज़ अपन ने देखा कि फुल एडर क्या होता है। अब यहाँ पे देखने वाले अपन फुल सब्सट्रैक्टर क्या होता है। जैसे मैंने बताया था आपको वैसे ही करना है, मैंने आपको हिंट दे दी थी। आई होप कुछ ने ट्राई भी किया होगा, है ना, और बना भी लिया होगा डेफिनेटली। सो जिसने ट्राई किया है अच्छी बात है, और अगर नहीं आप बना पाए तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, तो आप इजीली कर पाओगे। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे फोकस बना के रखना है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो अपना जब सब्सट्रैक्टर की बात होती ना, तो उसमें आउटपुट हमारे दो ही रहते हैं। कौन सा? सबसे पहले डिफरेंस एंड बोरो, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे काय की बात करते हैं, माइनस की बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे बोरो आता है। और आपको पता है 0 1 यही होता है अपना मेनली, ठीक है, बाइनरी बिट्स। सो इसी के फॉर्म में सारी चीज़ें चलती हैं। क्लियर है? अब जब भी आप माइनस करोगे तो पूरा बेस आएगा, है ना, पहले भी मैंने बताया था, तो पूरा बेस आता है। अब बाइनरी में जो अपना बेस होता है वो क्या होता है? 2 होता है। सो दैट्स वाई अपना बेस 2 आता है, तो 2 - 1 करते हैं, इसलिए 1 आता है ना। इस तरीके से अपना चलता है। सो यहाँ पे देखने वाले हैं। सो सबसे पहले देखो, यहाँ पे अपन ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे। ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। सो किस तरीके से अपन को बनाना है, देखो आपको एक बॉक्स बनाना है इस टाइप से। ये मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल सा फुल सब्सट्रैक्टर, है ना, इस तरीके से फुल सब्सट्रैक्टर। एंड इनपुट कितने होंगे मेरे? 3 होंगे, क्योंकि हाफ में हमारे इनपुट 2 हो रहे थे, ए एंड बी। और जब हम फुल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे इनपुट एक और ऐड हो जाता है, तो 3 हो जाते हैं, ठीक है। सो ए, बी एंड सी, ये अपने 3 क्या हो गए? इनपुट हो गए। और जो आउटपुट होंगे वो अपने एज इट इज़ रहेंगे। दैट्स मीन्स यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस एंड सेकंड हो जाएगा अपना वो रूट, ठीक है। इस तरीके से अपने हो जाएंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया था आपको ट्रूथ टेबल बनानी आनी चाहिए, है ना। सो आई होप आपको ट्रूथ टेबल बनानी आती होगी। अगर नहीं आती तो यहाँ पे देख लो, अपन देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे हैं अपन ट्रूथ टेबल ए, बी एंड सी, ये अपने 3 क्या इनपुट हैं। अब देखो इनपुट में कैसे अपन बाइनरी मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखते हैं, कितने तरीके से अपने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? जितने अपने इनपुट होंगे उसको 2 की पावर में ले जाओ। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जो अपने वेरिएबल्स होंगे तो वो 2 की पावर में चलते हैं, है ना। सो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, दैट मीन्स 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। सो अपने कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे। पहला 0 1 2 3 4 इस टाइप से चलता जाएगा, और उसको आपको बाइनरी फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स में लिखना है। सो 0 0 0 0 0 1, ये 1 हो गया। 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है, ये 5 हो गया। और 1 1 0, ये 6 हो गया। और लास्ट ये हो गया अपना 7, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना हो जाएगा डिफरेंस, है ना, डिफरेंस एंड हो जाएगा वो रो, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। दो आपको यहाँ पे नंबर्स लेने ए बी, है ना, 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेने। एक में से दूसरे को माइनस करना, जो भी आपका रिज़ल्ट आए, माइनस करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आए उसमें से तीसरे वाले को माइनस कर देना है, ठीक है। बस इतना चीज़ आपको करना है। सो 0 0 0 है, सब 0 है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा, और यहाँ पे भी अपना 0 ही आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब मैंने 0 में से 0 को माइनस किया तो क्या है? 0 आया। और यहाँ पे बोरो भी अभी 0 ही है, ठीक है। अब 0 में से 1 माइनस होता नहीं है, क्योंकि 0 क्या है? छोटा है 1 से, है ना। तो 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, बोरो आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे पूरा बेस आएगा। तो यहाँ पे जब बेस आएगा तो यहाँ पे बोरो 1, और यहाँ पे अपन ने माइनस किया तो यहाँ पे भी 1 आएगा। 2 - 1 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 - 1 होता नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे भी पूरा बेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोरो 1, एंड माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। 1 - 0 दैट मीन्स 1 बचेगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 - 1 मतलब यहाँ पे बोरो आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें
तो 1 में से 0 को माइनस करोगे 1 बचेगा, फिर 1 में से 0 को माइनस करोगे तो भी अपना क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद ये हो चुका है अपना, अब यहाँ पे आ जाओ। सो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा अपना, 1 बचेगा, है ना। और फिर 1 माइनस 1 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ भी 0 एंड अपना यहाँ भी 0। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये 0, ये 0। अब इसके बाद लास्ट देखो, 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब 0 में से 1 माइनस होता नहीं है, सो यहाँ पे 1 आएगा एंड यहाँ पे भी अपना 1 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ट्रूथ टेबल समझ में आ गई होगी। अब बेसिकली देखो ट्रूथ टेबल आपकी बन चुकी है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे के मैप बनाना है। तो आपको 2 में के मैप बनाने हैं, उसकी हेल्प से आपको यहाँ पे जो अपने इक्वेशंस है, ठीक है, उनको फाइंड करना है। सो देखो आपका सबसे पहले बनेगा डिफरेंस वाला, देन अपना बोर वाला। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे डिफरेंस के लिए के मैप। ठीक है, डिफरेंस के लिए सो यहाँ पे कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, दैट मीन्स अपने स्क्वायर कितने बनेंगे, यहाँ पे 8 बनेंगे। सो यहाँ पे ए बी एंड सी, नंबर ऑफ वेरिएबल 3। इस तरीके से मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है, एंड 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे तो 0 0 0 1 एंड 1 1 1 0 0 0 सॉरी 0 एंड 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल एक ही है इसलिए 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा अपना ए बार, यहाँ पे आएगा ए, बी सी दोनों में बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। ठीक है, इस तरीके से अपना यहाँ पे आएगा। अब अपन को क्या करना है, जो अपना डिफरेंस है ना इसमें, तो यहाँ पे 0 की जगह 0 है, 1 की जगह 1 है, 2 की जगह 1 है, तो ये आपको इसमें फिल करना है ना, पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो आई होप आपको ये फिल करना आता होगा। जैसे मैं बता देता हूँ, 0 की जगह मुझे यहाँ पे 0 लिखना है, ये 0 0 0। ठीक है, एंड इसके बाद 1 की जगह मुझे 1 लिखना है ना, एज इट इज़ यहाँ पे 0। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे अपना 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा एंड 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 7 नंबर पे क्या अपना देखो 1 है, एंड ये हो जाएगा अपना 6 नंबर, तो यहाँ पे 0। ठीक है, सो इस तरीके से आपको भर लेना है इसके अकॉर्डिंग जो भी हो, है ना। तो आप इसको मैच कर सकते हो, जैसे ए में 0 लो, बी और सी में 0 0, तो ए में 0, बी सी में 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। इस तरीके से आप भर सकते हो। ठीक है, अब एज इट इज़ आपको यहाँ पे जो बोरो है उसके लिए भी के मैप बनाना है ना, बट उससे पहले अपन इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। सो देखो क्या यहाँ पे कोई से पेयर बन रहा है कि आपके, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ट्राई करना है कि यहाँ पे आपको ऑक्टेट बने, ऑक्टेट नहीं बन रहा है देन आपको क्वाड पे आना है, क्वाड भी नहीं बन रहा तो आपको फिर आना है फाइनली यहाँ पे पेयर पे। ठीक है, सो पेयर भी नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो सिंगल सिंगल अपन लिख देंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस के लिए यहाँ पे इक्वेशंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो तो इसकी पोजीशन क्या है, ए बार बी बार सी, है ना, और प्लस हो जाएगा अपना इसकी, दैट मीन्स ए बार बी सी बार, प्लस यहाँ पे ए बी बार सी बार, एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। एज इट इज़ हमें यहाँ पे बोरो के लिए भी बनाना है के मैप। ठीक है, सो वो भी देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देखो उसके लिए भी हम एज इट इज़ बनाएंगे। नंबर ऑफ जो हमारे वेरिएबल्स है वो 3 ही है, ए बी सी, और यहाँ पे अपन एज इट इज़ 8 यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, 1 2 एंड 3 4। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा अपना ए बार ए बी सी दोनों में बार, यहाँ पे बी बार सी बी सी बार। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये अपना हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, यहाँ पे ग्रे के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो भी बनना है ना 1 0, तो ये आपको ग्रे कोड के अकॉर्डिंग करना है ना, बाइनरी के अकॉर्डिंग मत करना। अगर आप बाइनरी के अकॉर्डिंग करोगे सो ये जो 1 0 है ना ये यहाँ पे आएगा और 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सो उस चक्कर में क्या हो जाएगा, आपका पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इक्वेशन भी रॉन्ग बनेगी और लास्ट में जो आप सर्किट बनाओगे वो भी आपका गलत ही आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको फिल करना है ना, तो इसको फिल कैसे करना है देखो ध्यान से। यहाँ पे 0 पे 0 है, देन 1 2 3,
1 2 3 तीनों पे अपना 1 1 है, और बाकी सब जगह आई थिंक ज़ीरो है, बाकी सब जगह ज़ीरो है। और इसके बाद अपना यहाँ पे एक और 1 है, ठीक है, एक और 1 है, मतलब टोटल 4 1 है। तो जो अपना 7 नंबर की पोजीशन है उस पे 1 है, एंड यहाँ पे 1 2 3 पे 1 है, ठीक है। सो अपनी 7 नंबर की पोजीशन ये है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 0 है, फिर 1 2 एंड 3, ये अपना 2 हो जाएगा, ये अपना 3 हो जाएगा, ठीक है। बीच में यहाँ पे 3 है। सो यहाँ पे अपना 1 1 है, बाकी सब जगह 0 है। इसको अपन फिल कर देंगे। अब क्या यहाँ पे पेयर बन रहा है अपने कोई से? सो बिल्कुल अपने यहाँ पे पेयर बन रहा है। एक तो ये बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, और एक यहाँ पे, 3 पेयर बन रहा है, ठीक है। सो इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वो रो इक्वल्स टू, सो यहाँ पे इसकी पोजीशन लिखे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार, एंड इसमें क्या कॉमन है अपना बी, तो ए बार सी, सॉरी सी कॉमन है ना, तो ए बार सी हो जाएगा। प्लस अपन यहाँ पे देखेंगे तो ए बार, इसका देख रहा हूँ मैं, है ना, ए बार, और इसमें बी कॉमन है, ए बार बी, प्लस अब नीचे वाले को देखें तो यहाँ पे बी सी, तो ये चीज़ अपनी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से अपन ने लिखा है, किस तरीके से इसको फाइंड किया है, ठीक है। अब बेसिकली देखो करना क्या है, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। पहले जो अपनी यहाँ पे डिफरेंस वाली इक्वेशन थी, इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा अपन ने लाइक आई थिंक फुल एडर में किया था, है ना। सो वैसे ही कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। सो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ए बार को मैंने कॉमन लिया, तो अपना बी बार सी, प्लस यहाँ पे बी सी बार, है ना, और प्लस में यहाँ पे मैंने ए को कॉमन लिया, तो बी बार सी बार, और प्लस में बी सी, इस तरीके से बचेगा। अब मैंने क्या किया था, इसको मैंने एक्स माना था, इसको मैंने वाई माना था, ठीक है। सो आपको पता होगा ये क्या होता है, एक्स और गेट, और ये जो होता है एक्स नॉर गेट, है ना। सो ये पूरी एक्स और गेट की इक्वेशन होती है, ये एक्स नॉर गेट की होती है। सो कुछ नहीं करना, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार, और यहाँ पे हो जाएगा वाई, प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, एक्स वाई बार, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन बनी है ये भी इसी के जैसी है, मतलब ये भी अपनी एक्स और गेट की ही है, ठीक है। सो ये अपना हो गया, ये तो कल के जैसा ही है, जैसा अपन फुल एडर में देख रहे थे ना, वैसे ही अपना सेम टू सेम है, ठीक है। सो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा। अब इसके बाद ये जो है ना, तो ये भी लगभग सेम ही है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। तो इसका मतलब है अपना जो सर्किट है ना लगभग सेम बनेगा। कैसे बनेगा देखो, सर्किट, सो अपन बनाते इसको, है ना। सो सबसे पहले अपन को लगेगा यहाँ पे एक एक्सओर गेट, तो वो मैं लगाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इनपुट 1 2 एंड 3 क्लियर है। सो ए बी एंड सी तीन अपने इनपुट थे, है ना, और यहाँ पे अपने क्या है 1 2 3 तीन इनपुट है, और जो यहाँ पे एक्सओर गेट है ये क्या करेगा, सिंपल से यहाँ पे ए एक्स और बी एक्स और सी, ये अपन को रिज़ल्ट दे देगा, जो आउटपुट है अपना वो दे देगा, है ना। अब इसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, ए सी, ए बी और बी सी, ये चाहिए, है ना। तो आपको सिंपल सा पता है, अगर मुझे यहाँ पे इनके बीच में डॉट लगाना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर एंड ऑपरेशन कर दिया देन उसके बाद मुझे इनको ऐड करना है, तो ऐड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे सिंपल सी बात है, मुझे और गेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन वही चीज़ करने वाले हैं। ये मैंने एक बनाया एंड गेट, एक यहाँ पे, और एज इट इज़ अपन एक यहाँ पे बनाएंगे, तो टोटल अपने 3 एंड गेट हो गए, 1 2 1 2 और 1 2, तो दो दो अपन ने इसमें इनपुट दे दिए, है ना। अब इसमें जो इनपुट है तो देखो ए बार और सी है, यहाँ पे देखो ए बार सी है, इसका मतलब एक नॉट गेट भी लगेगा। सो ए से इनपुट इधर पे आएगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक नॉट गेट, ये इसमें आएगा, है ना। सो ये ए बार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए बार हो जाएगा, और यहाँ पे सी वाला एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये सी वाला सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन को फाइनली मिलेगा ए बार सी, ठीक है। अब एज इट इज़ यहाँ पे अपना ए बार क्या है बी, तो इसी को मैं अगर यहाँ पे ले आऊँ तो मुझे वही मिलेगा, है ना, ए बार, और यहाँ पे बी, तो बी को अपन ले आते हैं इस तरीके से, ये अपना बी हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे मिलेगा ए बार बी, और इसके बाद है अपना बी सी,
तो अपना बी तो एज इट इज़ यहाँ पे आएगा, तो ये आ जाएगा बी एंड सी। तो अपना सी यहाँ पे आएगा, ये एज इट इज़ लाइक दिस एंड ये दिस, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा बी सी। अब इतना अपना हो चुका है। अब इसके बाद हमें इसको और गेट से जोड़ देना है, तो ये अपना और गेट हो जाएगा जिसमें ये तीनों इनपुट आ जाएंगे, ये सीधा इस तरीके से। तो अपन को मिलेगा ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस यहाँ पे बी सी, है ना, बी सी। सो इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सर्किट समझ में आया होगा, किस तरीके से अपन ने ड्रॉ किया इसको और कैसे हमें फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर ये सब करने हैं, ठीक है। सो मैंने चारों चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बता दी है। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो एंड पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ें थी अपन ने क्लियरली देख लिया है सारी चीज़ें। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक में डाउट है सो आप पीछे देख सकते हो, है ना। अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको सारे डाउट यहाँ पे बेसिकली क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये भी आ जाता है एग्ज़ाम में कभी कभी। सो इसमें क्या करना है, आपको फुल सब्सट्रैक्टर बनाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सर्किट बनाना है ना। सो आपको फुल सब्सट्रैक्टर का सर्किट बनाना है, बट किसकी हेल्प से बनाना है, यहाँ पे 2 हाफ सब्सट्रैक्टर एंड एक आपको और गेट की हेल्प से इसको बनाना है, ठीक है। सो बेसिकली क्या बनाना है, फुल सब्सट्रैक्टर जो अपन ने अभी देखा, ये जो देखा ना अपन ने, ये चीज़ आपको ड्रॉ करनी है। मतलब ये यहाँ पे ये जो अपना यहाँ पे डिफरेंस में आ रहा है, तो ए एक्स और बी एक्स और सी, एंड यहाँ पे जो अपना बोरो में है तो ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ अपन को आनी चाहिए, और किसकी हेल्प से, 2 हाफ जो सब्सट्रैक्टर होते हैं एंड एक और गेट, इनकी हेल्प से आपको बनाना है। अब देखो और गेट तो आपको पता है ना क्या होता है। अब जो हाफ सब्सट्रैक्टर थे अपने, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से थे, तो यहाँ पे आपको आइडिया लगेगा। ये देखो ये अपना क्या है, हाफ सब्सट्रैक्टर है। सो इस तरीके से अपन को यहाँ पे इसको लेना है, ये जो अपना एक्स और गेट है, एंड यहाँ पे अपना क्या है, एंड गेट लगा है। तो देखो यहाँ पे ए बार बी है ना, और यहाँ पे ए एक्स और बी है। तो इस तरीके से अपन को इनको लेना है, एंड इन्हीं की हेल्प से यहाँ पे 2 इनको लेना है, और यहाँ पे एक और गेट लेना है, इसकी हेल्प से इसको बनाना है, ठीक है। सो देखते हैं किस तरीके से अपन बनाने वाले इसको, एंड आपको भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो देखते हैं इसको किस तरीके से अपन को ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, रफ के लिए। सो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। सो बेसिकली उसमें क्या करना है, हमें सिंपल सा पता है कि जो हाफ सब्सट्रैक्टर होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाफ सब्सट्रैक्टर, ठीक है। इसमें 2 अपने इनपुट होते हैं, ए एंड बी, ठीक है, सिंपल से। और यहाँ पे 2 अपने क्या होते हैं, हमें आउटपुट मिलते हैं, जिसमें हमें मिलता है ए एक्स और बी, एंड यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ए बार बी, ठीक है। यही 2 चीज़ मिलती है हमें, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, देखो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगेन लगाना है ना। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा हाफ सब्सट्रैक्टर को, हाफ सब्सट्रैक्टर, ठीक है। सो एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है। अब बात है कि इसमें हमें इनपुट क्या देना है, ठीक है। सो यही इनपुट मैं एज इट इज़ यहाँ पे ले जाऊँगा, सिंपल सी बात है। अब लेकिन यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा क्या देना है, ये मैं क्यों लेकर गया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए एक्स और बी एक्स और सी, यही चीज़ चाहिए ना मुझे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए एक्स और बी ये तो ऑलरेडी है अपने पास, तो इसको तो मैं डायरेक्ट दे दूंगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चाहिए, मुझे सी चाहिए, है ना। तो सी है नहीं, तो सी को अपन को अलग से देना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं एक और इनपुट दूंगा जो कि सी होगा मेरा, तो वो मैं यहाँ अलग से दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी अलग से दे दिया मैंने। इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ए एक्स और बी एक्स और सी, ये चीज़ मिल जाएगी। यही क्या है मेरा, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिल गई। अब इसके बाद मुझे एक और यहाँ पे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, जो कि बोरो होगा, जिसमें मुझे मैंने बताया था आपको क्या मिलेगा, ठीक है। सो वो कॉम्बिनेशन चाहिए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से काम तो नहीं चलेगा, है ना। अब मुझे क्या करना है, एक यूज़ करना है यहाँ पे किसका, और गेट का, है ना। सो उसका भी अपन यूज़ करेंगे। तो अगर बेसिकली यहाँ पे मैं एक काम करूँ कि ये जो है ए बार और बी, ये तो अपन को उसमें चाहिए है, सिंपल सी बात है।
तो इसका मैं यूज़ कर लूँ। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, एक और मिलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि सिंपल सी बात है कोई सा भी हाफ सब्सट्रैक्टर हो तो वो जो आउटपुट देगा वो तो दो ही देगा। एक तो अपने यहाँ पे हो गया, दूसरा अपने यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जो इनपुट होते हैं उसी का सिंपल से क्या हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। यही चीज़ होती है। सो वही चीज़ अपन यहाँ पे करने वाले। तो यहाँ पे अपन ने सी दिया, यहाँ पे ए एक्स और बी दिया, तो यहाँ पे ए एक्स और बी और यहाँ पे सी डॉट, है ना। तो यही चीज़ अपन को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से अपने दो यहाँ पे आउटपुट हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यूज़ करना है यहाँ पे और गेट का, है ना। सो अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं एक्स और गेट लगा दूँ, एक एक्स और गेट लगा दूँ। अभी ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। जब सर्किट बनाएंगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से अपन सारी चीज़ें लगाएंगे तो आपको और डिटेल्स में समझ में आएगा, ठीक है। सो ये जो इनपुट यहाँ पे रह गया था ना, मैं इसको लूँगा। सो यहाँ पे अपन इसको लेते हैं इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे जो आपका ये इनपुट है, ठीक है, ये वाला, इसको लेते हैं लाइक दिस, एज इट इज़ यहाँ पे लाके दोनों को लगा देते हैं, ठीक है। सो ये अपना एक्स और गेट हो जाएगा जिसमें मैंने ये चीज़ लगाई है। तो बेसिकली जो अपना एक्स और गेट है, यहाँ पे अपन को कैरी ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब यहाँ पे सम मिल चुका है। अब कैरी और चाहिए हमें, है ना। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो अपना एक्स और गेट है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है एंड अपना एक ही आ रहा है, तो दोनों को ये प्लस करेगा, है ना। तो यहाँ पे ए एक्स और बी डॉट सी प्लस हो जाएगा ए बार बी, यही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यही चीज़ मिल जाएगी। मतलब क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी, ये चीज़ इसको मिल जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, है ना। ये अपना ब्लॉक डायग्राम हुआ। अब अपन को सर्किट ड्रॉ करना है। सो ऐसे ही अपन सर्किट भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे सर्किट कैसे बनेगा, है ना, वो भी अपन देख लेते हैं। सो देखो एज इट इज़ बनने वाला है। मैंने क्या बोला है, यहाँ पे हमारा दो यहाँ पे क्या होने वाले हैं, हाफ सब्सट्रैक्टर, जिनकी हेल्प लेनी है हमें, एक और गेट लेना है, ठीक है। सो वो अपन लेने वाले हैं, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, चलो यहाँ पे देखो अपन ने एक यहाँ पे क्या लिया, सिंपल सा अपन देखो जो ले रहे थे पहले, सबसे पहले एक्स और गेट हो जाएगा, है ना। ये अपना एक्स और गेट हो गया। हाफ सब्सट्रैक्टर में जो अपन यूज़ कर रहे थे वही चीज़ आपको यहाँ पे लेनी है। सो 1 2 इस तरीके से ए बी, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, अपने यहाँ पे एक लगाया एंड गेट, है ना, ये भी जाएगा। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें भी यही दो आ जाएंगे, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा। देखो अपन इसको अगेन देखते हैं एक बार, क्या था अपना जो अपना हाफ सब्सट्रैक्टर था वो देखते हैं, है ना। सो देखो इस तरीके से अपन ने क्या किया, यहाँ पे ए बी लगाया, और जो अपना ए था ना उसमें अपन ने ए बार निकाला यहाँ पे, और दोनों इनपुट यहाँ पे दे दिए, तो ए बार भी अपन को यहाँ पे मिल गया था, ठीक है। सो वही चीज़ अपन यहाँ पे भी करने वाले हैं। यहाँ पे अपना क्या लगेगा, एक नॉट गेट लगेगा इस तरीके से, यहाँ पे नॉट गेट लगेगा, है ना। तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से अपना बी आ जाएगा, ठीक है, जो इसी में आएगा। क्लियर है। सो यहाँ पे मिलेगा ए बार बी, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको ए एक्स और बी, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर है। अब एज इट इज़ हमें फिर से लगाना है यहाँ पे, तो फिर से हम क्या करेंगे, एक और हाफ सब्सट्रैक्टर लगाएंगे। सो इसमें भी एज इट इज़ होने वाला अपना, एक तो अपना ये डायरेक्ट आएगा, है ना, यहाँ पे लगा देता हूँ, और एक अपना सी आएगा, तो सी में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ही लगा देते हैं, ठीक है। आप इसको प्रॉपर बनाना, ये इस तरीके से बिल्डिंग मत बना देना, ये हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो अब ये क्या हो रहा है, ए एक्स और बी, और यहाँ पे एक और आ रहा है सी, तो क्या हो जाएगा ए एक्स और बी एक्स और सी, यही चीज़ मिलने वाली, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी लगेगा मेरा, है ना। सो यहाँ पे भी एक लगा दूंगा एंड गेट, ठीक है। अब इसमें भी दो इनपुट आने वाले हैं। सो क्या आएंगे दो इनपुट, एक तो मेरा यही आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है, एक तो मेरा क्या आएगा, ये एज इट इज़ आएगा। दूसरा मेरा क्या आएगा, दूसरा आएगा मेरा ये वाला, ठीक है। बट उससे पहले दूसरा हमें यहाँ पे सी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये तो मेरा डायरेक्ट जाएगा किस में, और गेट में, और यहाँ पे हमारे दो एंड गेट लगे हुए हैं, तो ये जो एंड गेट है ये बेसिकली ये अपना क्या होगा, ये बोरो हो गया, और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ये अपना डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। सो डिफरेंस अपन ने डायरेक्ट दिया क्योंकि अपन को क्या चाहिए था,
ए एक्स और बी एक्स और सी चाहिए था, है ना, इसलिए अपना यहाँ पे हो गया। अब अपन को यहाँ पे चाहिए कि अपना जो वो रो होता है, तो उसमें हमें क्या चाहिए, जो मैंने आपको बताया था, ए लाइक क्या चाहिए अपन को, ए बार सी प्लस यहाँ पे ए बार बी प्लस यहाँ पे बी सी। तो अगर आप ये ले आओगे, है ना, याद रखना ये चीज़ ले आओगे तो ये यही के इसी के इक्वल होता है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ अपनी आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अपन एज इट इज़ लिख सकते हैं, ये हो गया अपना, है ना। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सी को भी दे देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक और गेट लगाना है, ये मैं लगाता हूँ और गेट, ठीक है। इस तरीके से अपना और गेट हो जाएगा, क्लियर है। सो बेसिकली इसमें एक तो अपने ये सीधा सीधा इनपुट आ रहा है ना, जिसमें क्या है ए एक्स और बी डॉट सी, ये चीज़ है ना, ये और यहाँ पे जो सी था, ठीक है। और इसके बाद ए के अपना सीधा आएगा इस तरीके से, तो ए एक्स और बी डॉट सी प्लस यहाँ पे ए बार बी, इस तरीके से हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे सर्किट को ड्रॉ करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं किया अपन ने, एक इनपुट ये गया, दूसरा इनपुट अपना यहाँ से गया, तो ये जो ए एक्स और बी डॉट सी है ना, और दूसरा अपना क्या होगा, उसी में ऐड हो जाएगा, इस तरीके से अपने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक अभी आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अगर डाउट होगा तो आप फिर से देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा सर्किट बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। इसकी भी नीड नहीं है, आप इसको नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक ओके, यहाँ पे और गेट आएगा अपना, ये एक्स और, तो इसकी कोई नीड ही नहीं है, एक्स और कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ये अपना और गेट आएगा, है ना। अगर आप इसको बनाओ ब्लॉक डायग्राम को तो ये याद रखना यहाँ पे अपना और गेट आएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोला है एक और गेट का यूज़ करना, तो एक और गेट आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा, सर्किट भी ऐसे बनेगा। और हाँ, रही बात इसको सॉल्व करने की, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। ये वीडियो ऑलरेडी अपनी बड़ी हो चुकी है, तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलोगे तो मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें भी अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो इसका मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा अंदर। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे इसको अपन लिखते हैं ए बार बी प्लस में ए बी बार, है ना, फिर सी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉमन वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर के मैप की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तब जाके अपना कहीं ये आंसर आ पाएगा, ठीक है। सो ये अपन कर लेंगे अगर आप बोलोगे तो, अदरवाइज़ इसकी कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट ये आंसर भी लिख सकते हो कि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।